कक्षा 12वीं के राजनीति शास्त्र के सभी छात्रों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ। मैं आपको इस तरीके से आंसर बताऊंगा कि सुनते ही याद हो जाएगा और इन क्वेश्चंस के आंसर के कारण से आप बड़े क्वेश्चन के आंसर भी लिख पाओगे, क्योंकि मैं इसकी अच्छे से कहानी के जैसे डिटेल कर दूंगा। अब पहला ही क्वेश्चन है, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था? सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो मन हो तो अमेरिका में एक बिल्डिंग है वर्ल्ड ट्रेड पार्क सेंटर, वहां पर क्या हुआ, एक ओसामा बिन लादेन नाम का आदमी ने वहां पर अपना प्लेन जाके भेज दिया, कई लोग मारे गए। अब इसमें डाउट होता है कई लोगों को कि ये कब हुआ था। नॉर्मली आपने सुना होगा 9/11। ये 9/11 में पता है क्या, 11 जो है यहाँ पर एक तारीख है और 9 महीना, 9वां महीना यानी सितंबर है। तो नॉर्मली सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 9 तारीख है और नवंबर महीना है। नहीं, 9 यहाँ पर महीना है सितंबर और 11 यहाँ पर तारीख है। तो इसका आंसर हो जाएगा द 11 सितंबर। भारत में उल्टा चलता है, भारत में पहले तारीख होती है फिर महीना होता है, अमेरिका में उल्टा है। तो यहाँ पर 9 क्या है, 9 है एक महीना और 11 है एक तारीख। अगला, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बोल्शेविक एक पार्टी का नाम है, जैसे भारत में कांग्रेस, बीजेपी, ऐसे बोल्शेविक भी एक पार्टी का नाम है। कहाँ की पार्टी का नाम है? रूस की पार्टी का नाम है। इसलिए क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में। अब मैं आपको इसकी डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा। ये बोल्शेविक की जो क्रांति हुई थी 1917 में हुई और मार्च में हुई और अक्टूबर में हुई, 2 महीनों में हुई है। अक्टूबर का नेतृत्व किया था लेनिन नाम के एक क्रांतिकारी ने। उस समय क्या था, रूस का एक राजा था, यूं समझ लीजिए जार। रूस में राजा मतलब जार कहलाता, उसका नाम था निकोलस। वो बड़ा तानाशाही था, इससे जनता बहुत परेशान थी। दूसरा, एक और सबसे बड़ी बात थी, रूस का युद्ध हुआ किससे? जापान से। और जापान ने रूस की बैंड बजा दी और रूस को बहुत भयंकर नुकसान हुआ। तो अंदर से भी रूस का जार परेशान और बाहर जापान ने भी बैंड बजा दी, दो तरीके से परेशान हो गया, तो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। और यहाँ पर लेनिन नाम के एक व्यक्ति ने एक क्रांति कर दी, जिस उसकी पार्टी का नाम था बोल्शेविक। और इस क्रांति में रूस जो है तानाशाही शासक निकोलस से मुक्त हो गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 18वां दक्षिण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दक्षिण सम्मेलन से क्या मतलब है? इसी को ही अंग्रेजी में कहते हैं सार्क, SAARC। क्या मतलब है इसका? दक्षिण का तो दक्षिण एशियाई संगठन है और अंग्रेजी में हो जाएगा तो साउथ एशियाई एसोसिएशन, इस प्रकार से बनता है। इसमें 8 देश आते हैं। तो ये चारों जो दिए हैं, ये चारों तो है ही। 18वां जो सम्मेलन हुआ था वो नेपाल में हुआ था, तो इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। पर इसमें 4 हैं और मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान, ये देश और शामिल हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम बात करते हैं, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या उपयुक्त सभी? तो ये सभी प्रकार की आर्थिक नीति हमारी मिश्रित आर्थिक नीति है, तो इसका आंसर हो जाएगा द। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी वो होती है जो एक से अधिक देशों में काम करती है। तो फोर्ड यूरोपीय कंपनी है कार बनाने की और भारत में भी ये काम करती, तो यहाँ पर भी इनका दक्षिण भारत में सेंटर है, तो ये भी बहुराष्ट्रीय हो गई। सैमसंग कोरियन कंपनी है जो भारत जैसे कई और अन्य देशों में भी काम करती है, तो ये भी इसका आंसर हो गया। पार्ले जी केवल भारत में काम करती, तो इसका आंसर बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, इसका मतलब सा इसका आंसर है। कोको कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कई देशों में इसके प्रोडक्ट बिकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ले जी सा। अगला प्रश्न है, 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो पहले तो ये समझ लें कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका आदि ने ये सोचा कि एक शांति के लिए, वैश्विक शांति के लिए और अच्छी आर्थिक व्यवस्था के लिए एक संगठन बनाया जाए। तो उसमें उन्होंने सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका का ही एक शहर है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में आता है, तो वहाँ पर 50 देशों ने एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। चार्टर यानी एक तरह से नियमों का समूह है और इस चार्टर पर बाद में एक पोलैंड देश ने भी, तो 51 इसके एक तरह से बेसिक सदस्य हैं जब इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। जब स्थापना हुई उस समय इसमें 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और यह पूरे विश्व में शांति की स्थापना करने के उद्देश्य से बना है। इसमें एक खास बात है कि भारत भी इसमें शामिल है इस संयुक्त राष्ट्र संघ की इस परिकल्पना में, पर इसमें केवल 6 भाषाएं मुख्य हैं, चाइनीज, रूसी, अरबी, फ्रांसीसी, चीनी
और स्पेनिश। हिंदी इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न की हम बात करें पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किन राजनेताओं के मध्य हुए, तो पहली बात तो ये समझ लें कि पंचशील जो अपना सिद्धांत है ये चीन और भारत 2 देशों के मध्य हुआ। और कौन से सिद्धांत थे ये भी समझे, पर उसके पहले चीन के जो व्यक्ति थे वो चिंग हान फू थे, और जो अपने भारत से व्यक्ति थे वो एन राघवन थे। इन दोनों ने ही पंचशील पर सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए। पंचशील से मतलब है सील के 5 सिद्धांत, यानी भारत और चीन के बीच जो संबंध रहेंगे उन 5 शील सिद्धांतों के आधार पर रहेंगे। कौन कौन से थे वो 5, तो संप्रभुता का संबंध, क्षेत्रीय अखंडता का, आपसी सम्मान, गैर आतंकवाद, इस प्रकार से आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, इस प्रकार से इसके संबंध सिद्धांत थे। अगला है प्रथम विश्व के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है मैं बता भी चुका हूँ। अगला प्रश्न भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, स्थायी के लिए बनने के लिए प्रयास कर रहा है पर अभी वो अस्थायी सदस्य। वर्षा ये लिखा है पर ये एक्चुअली वर्षाय है। वर्षाय की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, तो ये वर्षाय की संधि है क्या, इसको भी थोड़ा सा आपको समझना होगा। क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी बुरी तरीके से हार गया, और वहाँ पर हार गया तो जर्मनी के लिए ऊपर मित्र राष्ट्रों ने कई प्रकार के प्रतिबंधन थोप दिए, और उसमें जर्मनी ने हस्ताक्षर किए। वही वर्साई की संधि कहलाती है। 28 जून 1919 याद रखना है, 28 जून 1919 को ये संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। इसमें क्या था, इसमें ये था कि आपको जो अन्य देशों पर कब्जा किया है वो छोड़ दीजिए, और कई प्रकार की संपत्ति हस्तक्षेपित कर ली गई, सेना संगठन विस्थापित कर दिया गया। अगला, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो ये ध्यान रखना है 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, फालतू गैर बिजली का वितरण कैसे हो, उत्पादन कैसे हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती थी। 2010 में इसमें संशोधन हुआ, फिर 2022 में भी विद्युत मंडल जो मंत्री उन्होंने इसमें संशोधन कर दिया। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा एवं नागासाकी में अणुबम किस सन में गिराए गए थे, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। 1945 में बम गिराए गए थे। 2 बम थे, 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। ऐसे ही बम भी 2 थे, लिटिल बॉय और फैट मैन, 2 बम का नाम था। एक शहर पे एक बम गिराया और उड़ गए शहर। अब आपको सही जोड़ियां मिलानी है, सही जोड़ियां मिलाते हैं। आंध्र प्रदेश का संगठन गठन किस आधार पर हुआ, तो तेलुगु भाषा के आधार पर इसकी पहले ही जोड़ी मिल जाएगी। चौधरी चरण सिंह कौन थे, चरण सिंह लिखा है, चौधरी पूरा इनका नाम लिखते थे, तो चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, और ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहे। ये मई में बने थे 87 में लगभग, और जून में हुए थे 79 में, और 80 तक बढ़े, लगभग 1 साल भी इनका कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके बाद भारत चीन युद्ध कब हुआ, तो 1962 में हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है। भारत गोवा का राज्य कब बना, भारत गोवा का ही एक राज्य था, पर वो अलग से एक स्वतंत्र राज्य नहीं था, इसलिए इसे अलग से ही एक जो वो मिली, वो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 1987, तो इसकी जोड़ी सामने से ही बन जाएगी। भारत का गोवा राज्य 1987 में बना। ये कौन सा राज्य था, तो ये 25वां राज्य था, और 25वें राज्य के साथ इसमें खास बात ध्यान रखने लायक ये है, कुछ लोग सोचते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, नहीं, ये स्वतंत्र राज्य है, अन्य राज्यों की तरह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो जब एक सिख धर्म से जुड़ा हुआ, ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर एक दंगा हुआ था जिसमें भिंडरेवाला का नाम जुड़ता है, तो उस समय प्रधानमंत्री तत्कालीन उनकी हत्या कर दी गई थी 1984 में, सिख दंगे भी कहलाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जनमोर्चा की पार्टी के थे, तो उनका ये है। अगला प्रश्न एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो पहले तो ये समझें रियो क्या है, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का शहर है। वहाँ पर भारत जैसे अन्य भी पृथ्वी के अन्य भी देश हैं, तो लगभग 100 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था, और पृथ्वी की संरक्षण, कंजर्वेशन, पर्यावरण सुरक्षा आदि पर चर्चा हुई थी। आसियान सदस्य देशों की संख्या क्या है, तो पहले तो ये समझिए आसियान सदस्य देश क्या है, संख्या है इनकी 10,
आसियान का मतलब क्या है? तो आसियान दक्षिण एशियाई जो और पूर्वी, देखो सार्क केवल दक्षिण एशियाई है और आसियान एशिया के दक्षिण और पूर्वी देशों का संगठन है। इसमें 10 देश आते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और दारुसलाम ब्रुनेई। इस प्रकार से दक्षिण एशिया नहीं है, दक्षिण पूर्वी है, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच के जो देश हैं एशिया के, वो 10 देश इसमें शामिल है आसियान में। भारत इसमें नहीं है, भारत सार्क का अलग है, केवल दक्षिण है। मैग्ना कार्टा का संबंध क्या है? तो मैग्ना कार्टा का संबंध इंग्लैंड से है। ये क्या चीज़ है? तो एक कानूनी, एक समझ लीजिए जैसे भारत का संविधान है, वैसे ही मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक तरह से संविधान का एक हिस्सा है, जिसमें इंग्लैंड की जनता के लिए मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया है। भाग्य वधू से चिर परिचित भेंट उद्घाटन किस राजनेता से संबंधित है? तो ये बहुत प्रसिद्ध भाषण है इनका, नेहरू जी का, तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पंडित। योजना आयोग किस तरह का निकाय है? तो योजना आयोग भारत सरकार का ही एक समझ लीजिए एक संस्थान है, जिसका अब नाम नीति आयोग रख दिया गया है। हर 5 साल में भारत के भविष्य संबंधी योजनाओं का निर्माण इसमें होता है और ये एक सलाहकार के रूप में काम करता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। सरदार सरोवर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो सरोवर जो योजना है, पहले तो ये समझ लें क्या है परियोजना। ये बहुउद्देशीय परियोजना है। नर्मदा नदी पर बांध और बांध के माध्यम से बिजली और सिंचाई आदि की पूर्ति होती है। तो इसमें 4 मुख्यतः, तो इसमें 3 जो राज्य सम्मिलित हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को भी कहते हैं कि शामिल है, पर 3 तो मुख्यतः है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके बाद चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसको थोड़ा राजस्थान को कंफर्म करें। चिपको आंदोलन संबंधित है पेड़ों की सुरक्षा से संबंधित। क्या हुआ था कि गहरवाल का जो जंगल था, वहाँ पर पेड़ों की कटाई के लिए बहुत लोग आए। तो 1900 यूपी से संबंधित बात है। वर्तमान में वह राज्य अलग हो गया, उत्तराखंड बन गया है। तो अभी बोलते हैं कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, यूपी में हुआ था। अब वो क्षेत्र अलग हो गया है, नया राज्य बन गया है, तो उसको उत्तराखंड कहते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ और पेड़ों की कटाई बचाई गई थी। इसके बाद अपन बात करेंगे अगला प्रश्न, जिसमें सही गलत बताना है। वर्साई की संधि की स्थापना 1955 नहीं हुई थी। अभी हमने आपको बताया था वर्साई की संधि 1919 में हुई थी, 28 जून। इसके बाद तेलुगु भाषा के आधार पर, ये बिल्कुल सही है, भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं, मिश्रित है। भारत चीन युद्ध 1965 नहीं, 1962 में हुआ, ये भी गलत है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जगजीत राम नहीं, ये गलत है, पंडित जी ही थे। AASU असम का छात्र संगठन, ये सही है। एस का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट है, यू मतलब यूनियन है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, तो ये सही है। तो इस प्रकार से अब हम 2 नंबर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 2 ध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। वीडियो लगभग 13-14 मिनट का हो गया, तो अभी हमें इंतजार करिए दूसरी वीडियो के लिए। आज के लिए इतना।